अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी टेंथ क्लास की न्यू बुक के मैथ के ऊपर डिस्कशन जारी थी। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का। ये तकरीबन ओल्ड बुक में हम कुछ चैप्टर पढ़ चुके थे, ठीक है। ये उन्हीं में से है। इसके क्वेश्चन थोड़े से आसान ही हैं, ठीक है। हमारे पास आज फर्स्ट इसकी टाइप्स में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 5.1 एक्सरसाइज है हमारे पास। उसमें उसने कहा है रेड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमने इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, पार्ट है 3a² माइनस 6ab ओवर 2a² बी माइनस 4ab²। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमने उसको उसमें से कोई चीज़ कॉमन लेनी और उसके बाद उसमें से कोई चीज़ ही ना बचे के सॉल्व करने के लिए, कॉमन ना हो। अब यहाँ से देखें, आपके पास 3 भी दोनों में कॉमन है और एक ए की पावर 1 भी। हमने 3a कॉमन लिया, यहाँ 3 भी बाहर निकल गया, एक ए भी बाहर निकल गया, बाकी ए बचा। 3 2 6, 2 बच गया, यहाँ से ए भी बाहर और बी रह गया। अब यहाँ से आप देखें नीचे में से हमारे पास 2b, आपके पास 2ab कॉमन है, 2ab, 2 भी बाहर, एक ए भी बाहर और बी भी, यहाँ पे ए बच गया। 2 2 4, 2 आ गया, ए बाहर चला गया, बी पे स्केयर था तो एक बी बच गया, यानी ऊपर a माइनस 2b ओवर नीचे a माइनस 2b। a माइनस 2b से a माइनस 2b कैंसल, ये बचा 3 ओवर 2a। अब ये a से a कैंसिल हो गया, 3 ओवर 2b आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास पार्ट नंबर सेकंड है ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ओवर ए सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ऊपर देखें दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, बी एक्स कॉमन है। बी एक्स कॉमन लिया, ये ए बच गया, इधर से बी एक ही था वो बाहर चला गया, एक्स भी बाहर चला गया। अब नीचे से आपके पास सी एक्स कॉमन है, सी एक्स आपके पास बाहर चला गया, यहाँ ए आ गया और एक्स की पावर 2 थी तो एक एक्स और सी बाहर चला गया, बाकी ए एक्स आ गया। यानी यहाँ से भी आपके पास ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स नीचे और ऊपर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बच गया बी एक्स, नीचे बच गया सी एक्स। फिर आपके पास यहाँ से ये एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, बाकी बच गया बी ओवर सी आपका आंसर। आप आपके पास पार्ट नंबर थर्ड है ए सी ओवर ए एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स। ऊपर तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, नीचे से हम देखेंगे ए एक्स कॉमन है। ए एक्स जब कॉमन है तो हमने ए की पावर भी 1, एक्स की भी पावर 1 बाहर चलेगी, बाकी एक यहाँ से एक्स आपके पास आ जाएगा नीचे, ठीक है जी। यहाँ पे सॉरी आपके पास आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने दोनों में से यहाँ पे ठीक है ये आ जाएगा ए सी ओवर हमारे पास यहाँ से ए एक्स आप कॉमन लें, बाकी बचेगा यहाँ पे ए की भी पावर 1, एक्स की भी पावर 1, यहाँ से आपके पास -1 बच जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से ए कैंसिल बच जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, सी ओवर ए एक्स -1 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड था। अब पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। अब यहाँ पे 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी 100 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। आपके पास ऊपर तो क्योंकि सारी चीज़ें प्रोडक्ट में हम कॉमन नहीं ले सकते, नीचे से हमने कॉमन लेना है। अब यहाँ पे पहले हमने इसको लिख लिया 100 ए स्क्वायर, यहाँ से 100 तो बाहर है ना, ए स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे ए स्क्वायर था तो 1 बच गया, यहाँ ए स्क्वायर बाहर चला गया, बाकी बी बच गया। अब हमने इसकी कटिंग की है, ठीक है। 5 पे 5 3 ज़ा 15, ठीक है जी। और आपके पास 5 25 2 ज़ा 10 2 0 0 ऐसे 5 20 आपके पास क्या होता है, 100 होता है। अब नीचे आपके पास देखें, यहाँ भी ए स्क्वायर था और ये भी ए स्क्वायर, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बाकी बी स्क्वायर ओवर क्या बचेगा, बी स्क्वायर सी ओवर ए माइनस 20 इंटू ए माइनस बी आपके पास इसका पार्ट नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। अब आपके पास पार्ट नंबर इसी तरह 5 है 4x² माइनस 9x² ओवर 4x² प्लस 6xy। अब ऊपर देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बना है 2x होल का स्क्वायर माइनस 3y होल का स्क्वायर। नीचे से आपके पास देखें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 2x एक्स की पावर है, 2 3 ज़ा 6, यहाँ एक x था वो बाहर चला गया, बाकी y बच गया।
अब इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। अब ये 2x प्लस 3y से 2 प्लस x 3y ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 2x माइनस 3y ओवर 2x आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर इसका आपके पास क्या है जी 6 है। 6 में क्या कर रहा है 22x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 5x स्क्र प्लस 5xy प्लस 5y स्क्र। अब यहाँ पे देखें क्यूब माइनस की क्यूब का फार्मूला बन रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब ऊपर हमने यही चीज़ काम करनी है, ए जो है वो एक्स है, बी जो है वो वाई है, यानी एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें कॉमन है कुछ भी नहीं और कुछ नहीं है, सिर्फ वाई 5 जो है वो सामने है। एक्स भी कॉमन नहीं ले सकते, एक्स 2 में कॉमन है, वाई भी 2 में कॉमन है, इसलिए हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं सब में कॉमन आना चाहिए। यहाँ 5 कॉमन है, हमने 5 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब 5 को 20 पे डिवाइड करके 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपके पास या ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये ऊपर भी सेम है, चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ आपके पास बचेगा 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 4 इंटू एक्स माइनस वाई आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर हमारे पास क्या है जी इसका 7 है। 7 बता रहा है जी x इंटू 2a स्क्र माइनस 3ax वाई a इंटू 4a स्क्र एक्स माइनस 9x वाई की पावर x की पावर 3 इंटू हमारे पास। अब देख रहे हैं इसमें कॉमन देखें क्या आ रहा है, इसमें a कॉमन आ रहा है, x a कॉमन लिया 2a बच गया माइनस 3x आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लेना है हमने, a x दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x की पावर 1 एक्स कॉमन लिया 4a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बच गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, इसमें 2a होल का स्क्वायर माइनस 3x होल का स्क्वायर। ए एक्स से ए एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2a माइनस 3x एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको एक दफ़ा हमने प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, 2a माइनस 3x 2a प्लस 3x। ये आपके पास ये भी माइनस किए ऊपर भी माइनस किए, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, 1/2a प्लस 3x। 8वां पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब ऊपर में से देखें कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन ले लिया, एक एक्स बच गया माइनस 5। अब ये जो है क्वाड्रेटिक आपके पास एक्सप्रेशन है, इसमें से हमने क्या करना है फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ देखें 5 है, यहाँ 1 है, तो इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा 5 को। अब देखो 5 1 ज़ा 5, कहते हैं मल्टीप्लाई करो तो 5 आना चाहिए माइनस का, और प्लस या माइनस करो तो माइनस का 4x आना चाहिए। अब 5 में से 1 माइनस करो तो आपके पास क्या बचेगा 4 बचेगा, लेकिन अब देखें कि बचना भी माइनस का चाहिए, जो बड़ी वैल्यू होगी ना इसमें से उसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस 5x प्लस का x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 1, एक्स इंटू एक्स माइनस 1, इन दोनों में से 4 टर्म्स है ना, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से कॉमन लेंगे x, एक x बच गया x माइनस 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपने प्लस का साइन लाजमी लगाना है। 1 ऐसे नहीं कॉमन लगाना, 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये गलत चीज़ होती है, हम प्लस साथ लगाएंगे, प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखें ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ें सेम है तो फैक्टर आपका ठीक है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 के साथ एक्स माइनस 5 कैंसल, एक्स ओवर एक्स प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास पार्ट नंबर इसका 9 है, ठीक है। पार्ट नंबर 9 के अंदर उसने कहा 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ऊपर देखें 3x कॉमन आ रहा है, 3x आपके पास कॉमन आ गया, 3 भी बाहर, x भी एक बाहर, x 3 2 ज़ा 6 आ गया, x भी बाहर। अब यहाँ देखें आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, फैक्टर भी बना सकते हैं, फार्मूला भी आपके पास बन रहा है। ये देखें x का स्क्वायर 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है, फार्मूले का 2 प्लस का लगाएंगे, इस x के x आ जाएगा इनटू आपके पास 2 आ जाएगा, यानी x प्लस 2 होल का स्क्वायर नीचे बन जाएगा। अब आपके पास एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये x प्लस 2 है, इसके साथ एक ये पावर कैंसिल, 3x ओवर x प्लस 1 बच जाएगा। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर इसका 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब ऊपर हमने इसके फैक्टर बनाने, नीचे क्यूब का फार्मूला बनाएंगे, इस माइनस 2y को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा क्या जी माइनस 2x y का स्क्वायर, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करो तो कहते हैं ये आना चाहिए, उसको प्लस या माइनस करो तो हमारे पास x y बचना चाहिए,
ठीक है। अब यानी कि अगर हम प्लस के 2xy में से माइनस का 1xy माइनस करें तो आपके पास प्लस के बचेंगे। ठीक है, नीचे हम वही क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का होल का स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। अब ये दो चीज़ें, चार चीज़ें थी, पहले दो टर्म में से हमने कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इनमें से देखें x कॉमन है दोनों में, हमने x कॉमन लिया, x की एक पावर बच गई 2y बच गया। इधर में से देखें माइनस भी दोनों में कॉमन है और y दोनों में कॉमन है, y कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x प्लस आपके पास 2 आ जाएगा, y की 2 पावर थी 1 पावर बच गई। नीचे हमने क्या किया, x माइनस वाई आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब बाहर वाली चीज़ें इकट्ठी करनी है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2y। अब देखें ये x माइनस वाई के साथ x माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 10 का। लास्ट पार्ट है इसका, इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर हमारे पास 11 है। 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21, 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। अब एक पिछले जो क्वेश्चन थे आप देख सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होता था, अब यहाँ एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है। 2 को हम इस 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा। अब 2 पे इसको डिवाइड करें, 2 टू द 4 2 1 2, फिर 3 को 21 पे डिवाइड करें, 3 7 21। अब कहता है प्लस करो तो 17 आए, ठीक है ना। अब मैं मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आना चाहिए, 42। अब देखें 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 में 3 ऐड करते हैं तो 17 बनता है, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 40 प्लस के 14x प्लस के ही 3x, ये आ गया। अब 3 को 35 से मल्टीप्लाई किया 105, 5 पे डिवाइड किया 5 टू द 10, 5 1 ज़ा 5। अब नीचे क्या है आपके पास 26, देखें 5 प्लस 21 तो 26 बनेगा। अब 3x स्क्वायर, यानी इस दरमियान वाली टर्म को हमने असल में ओपन करके लिखना होता है, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 35, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 2x एक कॉमन गया, x 2 7 ज़ा 14, x भी बाहर 3, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 आपके पास, x अंदर रह जाएगा, 3 7 ज़ा 27, इन दोनों में से x कॉमन लें 3x, ये एक x बच गया, ये भी x बाहर चला गया, 3 को 21 को 3 पर डिवाइड करेंगे 3 7 21, इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे, यह जगह x प्लस x बचेगा, 5 को 35 पर डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। अब दोनों ऊपर भी देखें नीचे भी देखें, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है, 2x प्लस 3 ये आ गया, इन दोनों में चीज़ ये सेम है, इनमें से कोई एक चीज़ लिख लेंगे, x प्लस 7, 3x प्लस 5 ये इकट्ठा किया और दोनों में ये चीज़ें सेम है, x प्लस 7 एज इट इज़ आ गया। x प्लस 7 के साथ x प्लस 7 हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, बाकी 2x प्लस 3 इंटू ओवर 3x प्लस 5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 थी। मैं उम्मीद करता हूँ 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में मसला हो तो वो बेटा टेक्स्ट करके पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।